श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख, बिस्तर और नींद और धन और धर्म का संतुलन होता है, वही सही मायने में समृद्ध होता है। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनके साथ संबंध कभी स्थिर नहीं होते। रिश्ते भी उस पंछी की तरह होते हैं, यदि आप उसे ज्यादा कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख में दुखी होते हैं, और जो बिना वजह के खुद दुखी रहते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो, क्योंकि अगर वह अच्छा था तो बेहतरीन था, और अगर बुरा था तो वह सिर्फ अनुभव था। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो हर बात को अपने दिल में रखते हैं और हमेशा बेचैन रहते हैं। हमने बहुत सी बातें सुनी हैं और सीखी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया, तो वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। इस दुनिया में किसी की जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती। कुछ लोग खोते रहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि हर चीज का एक मूल्य है। कुछ चीजें आपके जीवन का सुकून छीन सकती हैं। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार, इनसे दूर रहना चाहिए। समय और हालात कभी स्थिर नहीं रहते, इसलिए कभी भी खुद को तनावग्रस्त मत करें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास रखें कि समय जरूर बदलेगा। कभी ऐसा लगता है कि सारा संसार आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपकी मेहनत और भरोसा आपको बड़ी मंजिल तक ले जाता है। वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वही हमें सच्चाई सिखाता है। हम जो कुछ खोते हैं वह जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें कुछ नया सिखाता है। अपने आंसुओं को कभी हल्के में न लें, क्योंकि जो लोग हमें दुख देते हैं वे कभी हमारे नहीं हो सकते। जिस इंसान ने कभी हमारा भरोसा तोड़ा, उसे जीवन में कभी वापस वही स्थान नहीं मिल सकता। और जो समय ने हमें दिया है वह कभी खोने नहीं देना चाहिए। सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें अपने रास्ते में चुनौती की तरह लेते हैं। संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो हमारी आत्मशक्ति से बड़ी हो। जीवन में हम वही सीखते हैं जो हम हार कर सीखते हैं, क्योंकि हारने से हम अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं। जो लोग अंत तक संघर्ष करते हैं, उनके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि मंजिल तो वही होती है जो हमारे हौसले में बसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने आत्मसम्मान को ताक पर न रखें, क्योंकि जो सच्ची ताकत भीतर से आती है वह किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने असली स्वरूप को न खोएं। जो लोग अपनी काबिलियत छिपाते हैं वे अक्सर दूसरों से ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी किसी रिश्ते की अहमियत उसकी दिखावटी भूमिका से न आंकें। असली रिश्ते वही होते हैं जो दिल से होते हैं, और जब वे बदलते हैं तो उनका बदलना हमारे लिए कोई फर्क नहीं डालता। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि लोगों को समझने के लिए उनका अनुभव जरूरी होता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनसे दूर रहना कोई बुरा काम नहीं है। कुछ रिश्ते अपनी अहमियत खो देते हैं जब उनका मतलब केवल स्वार्थ होता है। उम्मीदों और कोशिशों का अपना स्थान है, लेकिन कभी न भूलें कि अगर कुछ नहीं मिलता तो वह सिर्फ एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। कभी कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत बेशर्म होते हैं। हमसे जो कुछ भी उम्मीद की जाती है हम वही करते हैं, फिर भी वह हमें ठुकरा देते हैं। फिर भी हमें उनसे मिलने की इच्छा रहती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं। लेकिन जो लोग हमारी कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कह देना कभी गलत नहीं होता। हर रिश्ते का अपना मूल्य होता है, और कभी कभी एक अच्छा इंसान अकेला होता है क्योंकि वह असलियत से जीता है। जीवन का उद्देश्य कुछ बनना और कुछ करना है, न कि दूसरों के मानकों से खुद को आंकना। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो दुनिया के किसी और की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सिर्फ बातों से रिश्ते बनाते हैं
उनकी असलियत बहुत जल्दी उजागर होती है। सच यह है कि कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर उपाय होती है, क्योंकि शब्दों से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। एक रिश्ते में जब कोई एक तरफा कोशिश करता है तो उसे छोड़ देना भी एक विकल्प होता है, क्योंकि जब कोई हमें समझ नहीं सकता तो उस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रहता। हमारा असली नुकसान तब होता है जब हम खुद को नहीं पहचानते, जब हम अपने मूल रूप से भटक जाते हैं। खोई हुई चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, और जो मिला है उसे सहेज कर रखना चाहिए। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे हमें हमारी मुश्किलों में भी नहीं छोड़ते, और जो हमारे साथ नहीं रहते उनके बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है। हमेशा अच्छे रिश्ते निभाने वाले लोग हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही वे हमारी जेब से कुछ न लें। असली खुशियां तभी आती हैं जब हम किसी के साथ होते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। याद रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद के साथ ईमानदार रहें और अपना आत्मसम्मान कभी ना खोएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यही है कि जो बीत चुका है वह कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। लोग अक्सर कह देते हैं कि बीती बातों को भूल जाओ, लेकिन वे यह कभी नहीं समझते कि उन बीती बातों से हमारे ऊपर क्या बीता है। गलती को बार बार दोहराना कोई गलती नहीं, बल्कि एक मर्जी बन जाती है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह बुरे समय में भी अपने अच्छे गुण नहीं खोता। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती, बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है। बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहने से मैं अपने समय को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती का असली रूप तब होता है जब दिल से दिल जुड़ते हैं। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब जमीर मर जाता है तो समझो जीवन का खेल ही खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपनी पहचान बनाए रखें, खुद से प्यार करें और कभी भी किसी को अपना सम्मान गिराने का मौका न दें। हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं तो निंदा करने वाले भी चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि जब हमें अपनी कीमत का एहसास न हो तो हमें अपने आप को उस जगह से हटा लेना चाहिए। कभी भी अपनी गरिमा को उस स्थान पर नहीं रखने देना चाहिए जहां हमारी अहमियत नहीं समझी जाती। शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमें उन्हीं शब्दों को वापस लेना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों को ऐसे रूप में कहें कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को कोई दुख न हो। अकेलापन अक्सर कुदरत का एक इशारा होता है कि वह हमें झूठे और गलत लोगों से बचाना चाहती है। लोग हमारी कामयाबी से जलते हैं, लेकिन वे कभी नहीं सोचते
कि हम किस कठिन दौर से गुजरकर उस कामयाबी तक पहुंचे हैं। कई बार हमें किसी को जाने देने में ही भलाई होती है, क्योंकि किसी को मजबूरी से पकड़े रखने से बेहतर होता है कि हम उसे जाने दें। इंसान की बेवकूफी उसे खुद नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सुनाई और दिखाई देता है। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आजकल की दुनिया में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ देना जरूरी है। जब बुरा वक्त आता है तो वही वक्त असलियत को सामने लाता है। बुरे वक्त का आना जीवन में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम असल लोगों को पहचान सकते हैं। चालाकी एक दिन ही चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर साथ रहती है। एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। भीड़ में हमें वही चेहरे पहचानने को मिलते हैं जब पर्दा गिरता है और सच्चाई सामने आती है। अब वह दौर नहीं रहा जब मकान कच्चे थे, लेकिन इंसान सच्चे होते थे। जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं, पढ़ने में नहीं। लोग दुख में नमक जरूर डालते हैं और खुशी में नजरें टिका देते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। वह मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में छुपा हुआ क्रोध, लोभ और बुरे विचार असली जहर होते हैं। हमें दूसरों से देने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हम सही तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद से कुछ खोकर देते हैं तो वह असली मदद होती है। जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें हम अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते हैं, यह जानते हुए कि इस यात्रा में हमें कभी ना कभी मृत्यु से मिलना होगा। फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है। जीवन में कोई भी समस्या आए, हमें उसकी प्रार्थना उतनी ही बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि कठिन समय में हमारी प्रार्थना और विश्वास ही हमें मजबूत बनाते हैं। हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही असली पोषण है, क्योंकि यही हमें भीतर से सशक्त करता है। जीवन एक किताब की तरह है और हर पन्ना कुछ नया सिखाता है। यही सिख जीवन के कठिन रास्तों में हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ स्थानों से। जब हम किसी से भाव से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत हो जाता है। वहीं यदि हम केवल शारीरिक या बाहरी रूप से किसी से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत जल्दी टूट सकता है। कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि एक बार जुड़ने के बाद उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसे उम्र भर की सजा हो। जब हम यह समझते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तो हमारा दुख कम हो जाता है। जीवन में दुख तब बढ़ते हैं जब हम अपनी सोच से किसी और की सोच की तुलना करते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है। जलने वाले लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि ऊंचाई मेहनत और संघर्ष से मिलती है, न कि दूसरों को गिराने से। जो दूसरों को इज्जत देता है वही असल में खुद इज्जतदार होता है। इज्जत किसी दिखावे का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह व्यवहार और कर्तव्य का फल होती है। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो आप भी सम्मानित होते हैं। पैसे से हम सिर्फ पेट भर सकते हैं, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई और भावनाओं की कीमत कुछ और होती है। जो व्यक्ति हार मानता है वह अपनी मेहनत और प्रयास से कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह अपने जीवन में बदलाव लाता है और जीतता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई स्थिति स्थिर नहीं रहती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हम जीवन में सब्र खो देते हैं तो यह दर्शाता है कि हमें कभी इतना अधिक दर्द होता है कि हमारा संयम टूट जाता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है। जीवन में जब रिश्तों का असली मूल्य समझ में आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि वे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं
जिनमें कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते इसलिए हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें से अपने मतलब की तलाश करते हैं। परेशानी आने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में आपका साथ न छोड़े और अच्छे समय में अहंकार से बचकर विनम्रता से रहे। किसी व्यक्ति के एक दो गलत व्यवहारों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा समझ लेना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। इंसान को इंसान की नजर से समझना चाहिए और एक दूसरे से प्यार से, सम्मान से बात करनी चाहिए। सच्ची बातें अक्सर कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है जो हमें सही दिशा दिखाती है। रावण बनने में कोई भी नहीं रुकता, लेकिन सीता को बचाने और उन्हें पवित्र रखने में राम की ताकत थी। यह हमें यह सिखाता है कि अच्छाई का रास्ता चुनना आसान नहीं होता, लेकिन वही असली विजय है। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन शांत रहकर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय बुरा हो सकता है, लेकिन हमारी मुस्कान और धैर्य हमें अंततः जीत दिलाएंगे। जो लोग खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वे ही सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की ताकत यह है कि एक बार जब वह आ जाता है तो फिर हमें किसी चीज की तलब नहीं होती। हम जब मोह में होते हैं तो हम बुराइयों को देख नहीं पाते, और घृणा में होते हैं तो अच्छाइयों को समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम अपने आप को सुधारते हैं और ईश्वर की कृपा के लिए तैयार होते हैं, तो वह हमें अपनी दिशा दिखाते हैं। जीवन में सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जो एक दिन हमारे जीवन को बदलकर हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। आज के दौर में लोग अक्सर आपकी औकात देखकर ही ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ करने का। पिता द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार द्वारा पीटा गया सोना, यही वो लोग होते हैं जो बाद में सबसे चमकते हैं। कभी कभी हमें अपनी तकलीफों को किसी से नहीं बताना चाहिए। मुस्कुराकर अपनी मुश्किलों को सहना हमेशा बेहतर होता है। औरतों को हराया नहीं जाता, उन्हें डराया जाता है, लेकिन उनका साहस कभी खत्म नहीं होता। स्पष्ट और सीधे शब्दों में बोलने वाले लोग अक्सर तीव्र और कठोर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि वे अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन हमें कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी राह पर चलते हैं, तो कोई भी स्थिति हमें हरा नहीं सकती। अगर कुछ हमारी किस्मत में नहीं है, तो हमें उसे अपने आंसुओं से भी नहीं पा सकते, और जो भी हमें धोखा दे, समय और कर्म उसका हिसाब चुकता कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। हमें स्वीकार करना चाहिए कि इंसान की गलतियों को माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकी और स्वार्थ की नहीं। जीवन में कभी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। हमें सख्त भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे समंदर अपने खारे पानी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही जीवन में कुछ कड़ी सच्चाइयों के बिना हम पूरी तरह से निखर नहीं सकते। उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया, जब आपके पास कोई नहीं था। ऐसे लोग असल रिश्ते और सच्चे मित्र होते हैं। कुछ लोग जिंदगी में तब तक आपके बारे में नहीं सोचते जब तक आप जीवित होते हैं, लेकिन जब मौत पास आती है तो सब पूछते हैं कि कैसे मरे। हमें यह समझना चाहिए कि जो खो गया है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि जो आपके पास है वही आपके लिए सबसे सही है। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, और हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि हम वहां खाली हाथ न जाएं। जीवन में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर हमें एक अहम पाठ सिखाते हैं। कभी भी दूसरों की तारीफ करने की बजाय खुद को बेहतर बनाओ। अगर आप सही इंसान हैं तो आपका सही साथी ही सबसे लाजवाब होगा। वक्त का पहिया कभी एक जैसा नहीं रहता, और वह उन्हीं को सिखाता है जो दूसरों को कारण दुखी करते हैं। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद को हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं,
अपनी वैल्यू को किसी के पीछे भागकर मत घटाओ, क्योंकि जो आपका है वह आपके पास रहेगा। अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई गई इज्जत मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। ताकत जीतने से नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके आचरण से आती है। जीवन में जो जल्दी मिलता है वह स्थायी नहीं होता, और जो स्थायी है वह जल्दी नहीं मिलता। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए, क्योंकि चोर तो बिना किसी रुकावट के ताला तोड़ सकते हैं। जीवन का एक नियम है, जो आप बांटते हैं वही आपके पास बेहिसाब आता है। यह धन, सम्मान, नफरत या मोहब्बत किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखें, जो हर किसी को बिना भेदभाव के प्रकाश देता है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलने की आदत डालें। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी कदम है। आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए और किसी और की गलतियों से समझने की कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। सही समय पर सही सलाह लेने से ही हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची मोहब्बत से कहीं ज्यादा जरूरी है किसी का साथ देना, और वह भी निस्वार्थ भाव से। सहयोग और समर्थन एक दूसरे के लिए सच्ची मदद होते हैं, और जब तक हम यह समझते हैं तब तक हम दूसरों से अधिक रिश्तों की अहमियत को समझ पाते हैं। कभी कभी हम इतने दर्द में होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला कितना कुछ सहन करता है। जैसा तुम अपने हिस्से का दर्द महसूस करते हो, वैसे ही दूसरों की भी कदर करनी चाहिए। यह दौर बहुत बदल चुका है। अब लोग रोशनी के नाम पर अंधेरे में घसीटने की कोशिश करते हैं, और फरेबी हैं जो दोस्ती के नाम पर धोखा देते हैं। जब आप किसी को कदर देते हैं तो वह वक्त नहीं देता, और जब आप वक्त देते हैं तो कदर नहीं होती। यह जीवन की एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मुश्किलों से जूझते हुए हमें अपनी ताकत और साहस को पहचानना चाहिए, क्योंकि कभी हार हो तो भी वह इतिहास बनता है, और जीत हो तो भी। आजकल लोग सच सुनने से भी डरते हैं। हर इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, उसकी परेशानियां उसे बेचने के लिए नहीं होती। सुकून कभी खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल हमारे कर्मों और विचारों से आता है। जीवन में कभी हमें समझ में आता है कि किस्मत लेकर आती है और कर्म लेकर जाते हैं। कच्चे कान, शक और कमजोर मन हमारे जीवन को नरक बना सकते हैं, भले ही बाहरी दुनिया में हमें समृद्धि मिल रही हो। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलवाता है। जब हम कुछ खोते हैं तभी हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। अगर आप अपने जीवन में चुप रहना सीख जाएं, तो आप दूसरों की भावनाओं को समझने और सम्मान देने में सक्षम होंगे। अपने शब्दों और कार्यों से कभी किसी को दुखी नहीं करें, और अगर गलती हो तो उसे सच्चे दिल से माफ करें। इस तरह हम अपनी जिंदगी को सरल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जीवन कभी भी करवट ले सकता है, और जब यह हमें ऊंचाई पर पहुंचाता है तो हमें अपने कर्मों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें इतना सब्र रखना चाहिए कि किसी भी मुश्किल से प्रभावित हुए बिना हम अपने उद्देश्य को पूरा करें। अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन यकीनन जीत आपकी होगी। हमें कभी अपने दिल को इतना कमजोर नहीं बनाना चाहिए कि हम किसी के जाने के बाद सह न सकें, और कभी भी इतने वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाएं। जब लोग अपने रास्ते बदलने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले वे बात करना बंद कर देते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जिनको खुशी नहीं मिलती वे बहुत कुछ सीख जाते हैं। सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक वे हमारी जिद नहीं बन जाते। कुछ लोग कभी नहीं समझ पाते कि उनका कोई स्थिरता नहीं होती, वे बस उस दिशा में चलते हैं जहां तक दम चलता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब वे दोनों पक्षों से सच और ईमानदारी से निभाए जाते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन जिनकी ईमानदारी असली होती है वे हमेशा अपनी नीयत और काम से उजागर होते हैं। अकेले रहने का भी एक कारण है, क्योंकि मुझे मतलबी और झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन दिल में नफरत और झूठी हंसी का हुनर मोहब्बत ही सिखाती है।
रिश्ता उन्हीं से रखना चाहिए जो समय आने पर न केवल सहारा बल्कि सच्चा प्यार भी दिखाते हैं। जीवन में सुख और सफलता हमेशा उसी तरीके से मिलते हैं जैसा हम दूसरों को सहयोग और समर्थन देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अच्छाई का रास्ता हमेशा खुद से शुरू होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ अंततः आपके पास वापस लौट कर आता है। अगर आप अपने मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करते हैं तो यह एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो चुप रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जिनका जवाब हम नहीं देते उन्हें वक्त खुद जवाब देता है। सफर में ठोकरें खाए बिना हम मंजिल की असली अहमियत नहीं समझ सकते। अगर हम गलत से नहीं टकराएंगे तो सही को कैसे पहचान पाएंगे। हर किसी का दुख उसे बड़ा ही लगता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी और का दुख हमेशा हमारी सोच से अलग होता है। कभी कभी हम अपनी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन गुस्सा इंसान को सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं तो सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है और किसी चीज को बदलने के लिए कभी पत्थर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मीठा लहजा भी काफी होता है। कुछ लोग स्वभाव से मीठे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारे चेहरे की मुस्कान छीन सकती हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी का हुनर और मंजिल अलग होती है। अगर आपको किसी जगह हर बार एडजस्ट करना पड़ता है तो यह संकेत है कि आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात आपको तोड़ न सके। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने होते हैं तो संभलना मुश्किल हो जाता है। जो कुछ भी हमसे लिया जा सकता है वह कभी हमारा था ही नहीं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का हो सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य सब चाहते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो बहुत कम लोग इसे बचा पाते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। यह सच है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी होती है जो असाधारण सुख की तलाश में संतोष को भूल जाते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्या काम करते हैं, तो असल में वे यह जानना चाहते हैं कि हमें कितनी इज्जत दी जाए। रिश्तों में अक्सर मतलब सबसे भारी होता है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं। लेकिन दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। जीवन में जो कुछ भी हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। सच्चे इंसान की चमक साधारण कपड़ों में भी दिखती है, जबकि झूठे व्यक्ति महंगे कपड़े पहनकर भी आसानी से पहचाने जाते हैं। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी न भूलें, क्योंकि वही सच्चे रिश्तों की पहचान होते हैं और वही हमें अपने असल स्वरूप से परिचित कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका चेहरा साफ नहीं है तो चाहे आप कितने ही फिल्टर क्यों न लगाएं, आपका किरदार कभी साफ नहीं हो सकता। जैसा चेहरा वैसा चरित्र होता है। यदि आपका चेहरा काला हो तो पाउडर से उसे उजला किया जा सकता है, लेकिन अगर करतूतें काली हों तो उसे कोई भी छिपा नहीं सकता। अहंकार में इंसान सिर्फ अपना ही सम्मान करता है, जबकि संस्कार में व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान का असली चेहरा उसके कर्मों से दिखता है, न कि उसकी बाहरी छवि से। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद है, क्योंकि यह हमें कुछ समय के लिए हर चिंता और दुख से मुक्त कर देती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो हम जिक्र करते हैं वही प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। गलती करने वाले अक्सर बच जाते हैं, लेकिन गुस्से में करने वाले हमेशा दूसरों की नजर में गलत बन जाते हैं। हमारी मुस्कान और दूसरों की मुस्कान में यही अंतर होता है
हमारी मुस्कान सच्ची होती है, जबकि दूसरों की मुस्कान सिर्फ दिखावे की होती है। सफलता की राह में कठिनाइयां आती हैं और हमें इनसे गुजरना ही पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा है तो सही व्यक्ति का आना भी मुमकिन नहीं होता। इसीलिए जो कौन क्या कर रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद को अपनी राह पर रखने से ही खुशी मिलती है। दुखों से मुक्ति का भ्रम कभी न पालें, क्योंकि जब आप अपनी मां को प्रसन्न रखते हैं तो बाकी सभी दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दुनिया चाहे हमारी बदनामी करे, लेकिन गुस्से से हम अपनी ही सजा तय करते हैं। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अगर स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और अगर घर का पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे लोग अपनी गलतियां नहीं देख पाते और न ही दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाते हैं। जीवन में मौन, मणि और मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस खेत से हमारा भोजन आ रहा है उसका परिवार कभी भूखा न सोए। जीवन में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख को समझना और साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी दिशा में चलने का संकल्प लिया है तो कोई भी आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। जब आपका दिल एक हो जाता है तो दूरियां मायने नहीं रखती। रिश्ते कभी भी वंश या खून से नहीं होते, वे उस समय से बनते हैं जब कोई मुश्किल में आपका हाथ थामता है और आपका साथ देता है। यही असली संबंध है। पवित्रता सिर्फ नफरत में नहीं होती, बल्कि जब हम अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों से अच्छाई फैलाते हैं तो सच्ची पवित्रता प्राप्त होती है। रिश्ते और जीवन में हमें यह समझना होगा कि अपने कर्मों और विचारों से हम ही अपनी दुनिया और लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद का मान रखते हैं तो आपको दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। जीवन में अगर हमें जीभ दी है तो हमें सुनने के लिए कान भी दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता। जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैर छूता है तो वह सबसे खुशनसीब होता है। जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मतलबी लोग अक्सर दूसरों की गलतियां निकालते हैं, लेकिन यह उनका तरीका होता है। हमें यह समझना चाहिए कि माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी कोई रिश्ता बचाने के लिए झुकता है और यह ताकत की निशानी होती है। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो उसे नजरअंदाज ही करने दो, क्योंकि समय सबका आता है। हमेशा इस बात को याद रखो कि जितना प्यार आप दूसरों को देते हो वह उतना ही प्यार नहीं पा सकते। रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर कोई इंसान बदलने पर तुला है तो वह बदल जाएगा। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि अकेले चलने से ही हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। जितने बड़े रास्ते उतनी बड़ी मुश्किलें, और जिनका दिल टूट जाता है वही असली ताकत पाते हैं। लोगों से सावधान रहो जो बात नहीं करते, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी सजा होती है। जीवन में मुश्किलें आएं तो घबराओ मत, क्योंकि ये सब तुम्हारी काबिलियत को परखने का तरीका होती है। समय सीमा पर काम खत्म करना बहुत नहीं होता। मुझे समय से पहले काम खत्म करने की उम्मीद होती है। हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करो, क्योंकि सपना न पूरा करने से जीवन बेकार हो जाएगा। जब लोग मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते तो उनका ज्ञान और शिक्षा दोनों बेकार हो जाते हैं। मैंने इस संसार में बुराई ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो महसूस किया कि मुझे ही सुधारने की जरूरत है। यह एहसास ही सबसे बड़ा सबक है, और यह हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है। आजकल जीवन तमाशा बन चुका है। अगर आप कुछ कहते हैं तो लोग बुराई करेंगे, और अगर चुप रहते हैं तो भी सवाल उठाएंगे। गुस्सा अक्सर उन पर आता है जो हमारी अच्छाई और सच्चाई को नकारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव और हर कदम की एक गहरी अहमियत है। जैसे पत्थर से ठोकर खाकर कोई बड़ा आदमी बन सकता है,
वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष हमें सिखाने के लिए होते हैं। अगर कोई पत्थर की ठोकर खाकर भगवान बन सकता है, तो हम भी अपने संघर्षों से उभरकर किसी महान कार्य में संलिप्त हो सकते हैं। हां और नहीं दुनिया के सबसे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द न केवल हमारी दिशा तय करते हैं, बल्कि हमारी पहचान भी बनाते हैं। जब कोई आपसे नाराज हो और यह सोचता हो कि आप उसे मनाएंगे, तो उस घमंड को कभी टूटने मत देना। आपकी शांति और खुशियां तब बनी रहती हैं जब आप दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपने दुखों को किसी के सामने नहीं बताते। यह मानसिक संतुलन और समझदारी हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है। जो मनुष्य अहंकार और गलतफहमी में उलझा रहता है, वह अक्सर महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है और छोटे मुद्दों में ही खो जाता है। एक व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझन महसूस करता है, उसकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। दूसरों की अपेक्षाएं, सफलता की बेचैनी और लगातार दौड़ में रहने से जीवन में तनाव बढ़ता है। लेकिन एक दिन वह समझ पाता है कि असली शांति और सच्चा मन वही होता है जो काम करता है, न कि केवल सफलता के पीछे दौड़ता है। यह उसे तब समझ में आता है जब वह श्री कृष्ण के उपदेशों में गहराई से डूबता है और शांति की सच्ची राह की ओर कदम बढ़ाता है। जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है जब हम संकटों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह मानना चाहिए कि असल सफलता तब होती है जब हम अपने संघर्षों से सीखते हैं। वह व्यक्ति जो कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर से उठ खड़ा होता है, वही असल में जिंदा होता है। जीवन में हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है और हमें इस बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो सही फैसलों को चुनता है। अगर हमें जीवन में सफलता मिलती है, तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों के लिए मिसाल बनकर दिखाना चाहिए। जीवन में ऐसे लोग जोड़िए जो आपके सही समय पर आईना बनकर आपकी स्थिति दिखाए और आपकी परछाई की तरह हमेशा साथ रहें। क्योंकि जो लोग हमारे साथ होते हैं, वे ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। जब हम अपने मन को शांति से नियंत्रित रखते हैं, तो जीवन अपने आप शांतिपूर्ण बन जाता है। सत्य की राह पर चलना ही असली शांति और संतुलन का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर तुम किसी विचार में गंदगी डालोगे, तो वह नाला बन सकता है, लेकिन अगर उस विचार में सकारात्मकता और सुगंध डालो, तो वही विचार गंगा जल की तरह पवित्र हो सकता है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, बल्कि महसूस किए जाते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। जीवन के हर पल में कुछ न कुछ सीखने की क्षमता होती है, चाहे वह खुशी हो या दुख। मैं सवेरा हूं, मैं आज भी आता हूं और कल भी आऊंगा। निरंतरता ही मेरी पहचान है। मुझे अवसर देने का काम है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना आपका कार्य है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय का सही उपयोग आपको बहुत कुछ दे सकता है। अगर तुम खाली हाथ आए हो, तो खाली हाथ ही जाओगे। कभी कभी बात से बुरा लग सकता है, लेकिन मजाक के माध्यम से लोग दिल की बातें कह जाते हैं। जख्म किसी उम्र में नहीं होते, हर उम्र में अपने अपने जख्म होते हैं। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जीवन का असली लक्ष्य वह है जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और आप संतुष्ट रहें, क्योंकि मंजिल वही होती है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। समझदारी की बातें दो प्रकार के लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक हो और दूसरे वे जिन्होंने जीवन में कठिन समय देखा हो। खुशियां किसी रास्ते से नहीं आती, खुश रहना ही जीवन का रास्ता होता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल की तरह है, कुछ लोग उसे छोड़ते नहीं और कुछ लोग उसे छूते भी नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं। जिंदगी में लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं, क्योंकि यह सबकी नजर में होता है, लेकिन दिल और कर्म को साफ रखना जरूरी है, क्योंकि यह भगवान की नजर में होता है। सोच का फर्क होता है और समस्याएं हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर तुमने जीवन में ठोकरें नहीं खाई हैं,
तो मंजिल की असल कीमत कैसे समझ पाओगे? झूठ, धोखा और बहाने कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे उसके सभी गुण दोष के साथ अपनाओ, क्योंकि कमियां भी इंसान का हिस्सा होती हैं। घमंड करना बेवकूफ होने की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि एक अच्छा इंसान अच्छे समय को ला सकता है, जबकि अच्छा समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता। आपकी वैल्यू उस वक्त समझ में आती है जब पहले जो व्यक्ति सेकंड में रिप्लाई करता था वह अब घंटों में रिप्लाई करता है। यही समय है जब आप अपनी असल वैल्यू को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाएं, आत्मसम्मान की रक्षा करें और खुद पर विश्वास रखें। ये बातें हर स्थिति में हमें सबसे जरूरी होती हैं। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उस धन को पचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही असली सुख का रहस्य है। माया और छाया का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुखों और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन इस दौड़ में उलझने के बजाय हमें सादगी को अपनाना चाहिए। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन जो जवाब वक्त देता है वह हमेशा लाजवाब होते हैं। कागज पर अदालत तो चलती है, लेकिन हमने तो तुम्हारी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा यह तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है? जानवर मार खाकर भी वफादार होता है, जबकि इंसान प्यार पाकर भी गद्दारी करता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की। सच्ची खुशी का एक ही उपाय है, वह है पुरानी बातों को छोड़ देना और आगे बढ़ना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। मोहब्बत करने वालों को यह बता दो कि कांटे भी चुभने से पहले बहुत अरमान रखते हैं। कभी कभी यह चुभन गहरी सोच का प्रतीक होती है। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो कभी हार मानकर पीछे नहीं हटते। जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब हम उन्हें समय देते हैं। दो पल साथ बिताने से रिश्तों में मिठास आती है। आजकल का प्यार अक्सर जल्दबाजी में खत्म हो जाता है, जबकि सच्चे रिश्ते समय और समझ से बने होते हैं। पाप और पुण्य क्या है यह समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी बेहतर होता है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा ही जवाब देता है। करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा होता है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। दुख की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है और हमें इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्योंकि उनका कृत्य हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वे किसी को क्या समझेंगे? समझने वाला कोई नहीं है, जो आता है वह समझाकर चला जाता है। रिश्ते और वादे तभी किए जाएं जब हम उन्हें निभाने की पूरी तरह से क्षमता रखते हों, क्योंकि बिना वादे भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर कोई दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितनी उस समय होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत दिल से बनती है, शब्दों से तो गैर भी अपना बनने को तैयार होते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन किस्मत हमें उनसे दूर कर देती है। पैसा ना रहने पर लोग अक्सर हमें पराया कर देते हैं, और समय खराब हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खराब समय में ही असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सब में होती हैं, लेकिन हम केवल दूसरों की कमियां ही देखते हैं। जब किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा किया हो तो हमें समझना चाहिए कि वही इंसान हमें कभी नहीं समझ पाएगा, जिसे हम हमेशा मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं।
कभी कभी लोग कपट और पाप के परिणाम इस दुनिया में ही भुगतते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। हमें कभी यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि दूसरों को हराने से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की जिद रखनी चाहिए। हार मानने की आदत छोड़ो, क्योंकि वही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जिंदगी में सभी झगड़े ख्वाहिशों की वजह से होते हैं। कोई ज्यादा चाहता है तो कोई कम। जीवन को सही मायने में जीने के लिए हमें सिर्फ इंसान बनना है, भगवान बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी नींद भी नीलाम हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य और प्यार में सच्चाई से जीते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की किसी चीज की चिंता नहीं होती। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़ दिया, और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत देते हो। बचपन में मैं अपने पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देखता था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं भगवान मान रहा था वही मेरे जीवन का सबसे अहम शख्स था। सच्चे प्रेम का मतलब यही होता है। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की तरह प्रेम करते हैं, यह जानते हुए भी कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। मूर्खता की पहचान सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कभी सही रास्ते पर नहीं चलते। कोई अगर हमें इग्नोर करता है तो उसे करने दो, क्योंकि किसी का ध्यान न देना उनका ही नुकसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद को अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है और ना ही कभी बनाएंगे। हमें अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के इस चमत्कार के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन के संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। रिश्तेदार कभी विपक्ष की तरह होते हैं। तुम कितना अच्छा कर लो, बुराई तो वे जरूर करेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी चाल से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से बनती है। हमारे अच्छे या बुरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की सच्ची पहचान उसकी स्वाभाविकता से होती है। दुख में इंसान को काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों के आने पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे हमें कोई ना कोई सही सीख जरूर दे जाते हैं। सम्मान सभी का करें, लेकिन इज्जत उतनी ही दें जितनी सामने वाला आपको देता है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही हमारी सोच भी समय के साथ बदलती रहती है। भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचाइए, क्योंकि भीड़ में हमारी पहचान खो जाती है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना वजह नहीं आती। सबसे बड़ी चुनौती हमारा आलस्य होता है। पुराने अनुभव और समय से सीखे गए पाठ हमारे आने वाले कल में बहुत काम आते हैं। साफ साफ बोलने वाला कभी कभी कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही हमें असली सच्चाई बताता है। रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि धोखा हमें सच और गलत की पहचान कराता है। चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद ही सीखना पड़ता है। इतनी तकलीफों के बावजूद मुस्कुराना ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को मात देने की यह सबसे बेहतरीन तरीका है। जो चीज खुद हासिल कर सकते हो उसे कभी मांग कर अपनी अहमियत कम मत करो। एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास का निवेश हमेशा जीवन भर सुख और वफादारी की पेंशन देता है। घर से दूर रहने पर मां का महत्व समझ में आता है, और जब हम पैसे कमाते हैं तो पिता का मूल्य समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर दिखावे और स्वार्थ के पीछे भागते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और गरीबी ही इंसान को रुलाती है, और कभी कभी जीवन बहुत छोटी सी बूंद की तरह लगता है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह सागर से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो वह नहीं कर पा रहे होते हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे,
तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यह हमें सिखाता है कि कभी किसी के प्यार या मोहब्बत पर पूरी तरह से निर्भर न रहो, क्योंकि यह बदल सकता है। श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण हमें कभी भी मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कर्म और हमारी आस्था हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है, लेकिन जब वह अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। यही कारण है कि हमें सच्चे रिश्तों को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उच्चता और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनमें प्रतिशोध की शक्ति होती है, क्योंकि यही शक्ति हमें कठिन समय से उबारने में मदद करती है। हमें अपनी कीमती चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे पास हैं, क्योंकि वही हमें असली संतुष्टि और शांति देती है। जिंदगी में अगर हम आधे रास्ते पर हैं तो हमें कभी वापस नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि फिर हमें आधा रास्ता फिर से तय करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि प्यार सच्चा होगा तो वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर प्यार सच्चा होता तो वह हमें छोड़कर क्यों जाता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इस दुनिया में हम सबका सफर बहुत लंबा है और हमें उस रास्ते पर पूरी मेहनत से चलना चाहिए। कुछ लोग हमसे इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि हमारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान के मामले में हमें किसी भी रिश्ते को खत्म करने से नहीं डरना चाहिए। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई मेरे पास ना आए। तब सच्चा दोस्त आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। यह हमें यह समझाता है कि बदलाव निश्चित है और यह जीवन का हिस्सा है। सच्ची शिक्षा यह है कि हमें बदलने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन का आधार है। कुछ चीजें और लोग कभी नहीं बदलते, लेकिन हमें उन्हें भूलने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि जीवन और दुनिया भी हमें यही सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यह वह समय होता है जब हमें अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है, और तभी हम सही मायनों में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तो आप जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपने ही वह दिशा होते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन अपने सपनों से नहीं, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाते नहीं हैं, और उसी तरह हमें अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप और मजबूत कदम बढ़ाना चाहिए। सफर के मजे लीजिए, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक दिन शमशान ही होती है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होइए, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। आपको ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हो। खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार और इज्जत दोनों ही उनके दिल में होती है। अगर आप सरलता से लोगों से मिलते हैं तो आपकी कीमत घट सकती है, क्योंकि आजकल लोग दिल नहीं बल्कि घर देखकर मेहमान बनते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दें। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता न करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो केवल वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाता है। हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, साथ ही मौके पर कहना भी चाहिए और शांति से रहना भी। हर सुबह खुद से कहो, मुझे पता है मेरे पास अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है। इश्क इतना करना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह एक नया दौर है जहां आज आप हो तो कल कोई और हो सकता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। कभी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे, क्योंकि कभी कभी खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। और चुप रहना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं शांति से समझी जाती हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी से भी किसी प्रकार की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। भले ही आपके साथ कितना भी छल और धोखा हुआ हो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जीवन में सफल रहेंगे। आजकल लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता जब तक उनके अपने स्वार्थ के लिए कोई उद्देश्य ना हो। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जब जीवन दांव पर हो तो रफ्तार अपने आप दोगुनी हो जाती है। अपनापन वही है जो किसी की आंखों में झलकता है और यह किसी के साथ ही मिलता है। अंधकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न ही दूसरे की अच्छाई। यही जीवन का सत्य है कि कोई भी किसी के बिना नहीं मरता, क्योंकि समय सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, यह रोज मिलती है। यह तो जिंदगी का हिस्सा है। बिना किसी परेशानियों के प्याज भी नहीं कटता। जीवन में वही करो जो आप कर सकते हो, क्योंकि जो लोग दूसरों को देखकर करते हैं वे अपनी राह नहीं पहचानते। सभी लोग गलती करते हैं, हम भी करते हैं, इसलिए किसी को बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तभी बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। अपने हालातों पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर सफलता पाते हैं। छोटे सपने देखने से मत डरिए, क्योंकि यह आपका सपना है, न कि किसी और का। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न दें, क्योंकि मैदान में सिर्फ वही जीतता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर चलता हूं। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और यह जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करना चाहिए। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है और वह दिन जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर विश्वास रखो और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है और अरमान बहुत हैं। दिल के दर्द को सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं वे अक्सर अनजान होते हैं। यहां सब कुछ बिकता है, इसलिए दोस्तों के साथ हमेशा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि बेचने वाले हवा भी बेच सकते हैं। गुब्बारों में हवा भरकर बेच दी जाती है और कल हमें कोई याद नहीं करेगा, न कोई गिला होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है। जो मेरे कड़वे शब्दों की सच्ची नीयत समझते हैं वही मेरे सच्चे साथी होते हैं। जीवन के सफर में हम उस दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना न भागें कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती है जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है,
इसे वहीं रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो हर हाल में आपका साथ दे, क्योंकि लोग आपके सफल होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि आपने सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। और याद रखें, नियत वही सही होती है जो सही दिशा में रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नाकामी तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि नाकामी तब होती है जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठने का साहस रखें। खुद को मूल्यवान बनाने के लिए हमें अपनी खामियों को स्वीकार करना और सुधारना चाहिए। वफा वह है जब लोग सच्चे होते हैं, जैसे पुराने समय में मकान कच्चे होते थे और लोग सच्चे होते थे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिल में कितनी सच्चाई रखते हैं। जो लोग हमारी खामियों का बयान करते हैं वह अपनी अपनी जगह फरिश्ते होते हैं, क्योंकि यह हमें आत्म मूल्यांकन की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन में जब कुछ गलत होता है तो हमें समझना चाहिए कि वह हमारे द्वारा दिए गए मौके के कारण हुआ। दाग चेहरे पर ही होते हैं और किसी का धोखा हमें वह दाग साफ करने का मौका देता है। अच्छाई की बात यह है कि हर चुभने वाली चीज का उद्देश्य बुरा नहीं होता। आंधियों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वे पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए हमें जीवन के हर फैसले को सोच समझकर करना चाहिए। किरदार और स्वभाव की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा हो सकता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है, इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान था। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों और एहसासों को अपने मन में जगह देनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। घमंड बताता है कि आपके पास कितना पैसा है, जबकि बोली यह बताती है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, और संस्कार यह दर्शाते हैं कि आपका परिवार किस प्रकार का है। जब हम कोई कार्य भगवान की याद में करते हैं तो उसमें ईश्वर की शक्ति हमारे साथ होती है और हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। जिंदगी के सफर में कभी भी अकेले फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर सफर में हम दूसरों से अलग रास्ते पर चलते हैं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन कभी यह न भूलें कि उम्मीदें अगर हद से ज्यादा हो जाएं तो वे हमेशा घाव ही देती हैं। अगर कोई झुककर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और जो अकड़ कर चल रहा है वह नीचे जा रहा है। ये वह दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी आती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। माचिस किसी को जलाने से पहले खुद को जलाती है, और गुस्सा भी उसी तरह है जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। माँ बाप की नसीहत कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही नसीहत हमें जिंदगी के सच्चे रास्ते पर चलने की दिशा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हारने वाला हमेशा जीत जाता है, क्योंकि हार हमें जीतने का तरीका सिखाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वही अक्सर हमें धोखा देते हैं। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोशिश यह करो कि हारते हारते भी जीत जाएं, और दूसरों को यह न महसूस होने दे कि आप हार रहे थे। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि हर समय को खास बना लो। कभी दूसरों की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैच्योरिटी तब आती है जब आप समझते हो कि हर चीज के लिए सही समय होता है, और कुछ चीजें समय के साथ सही होती हैं। एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे, लेकिन वह दिन हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। कभी किसी को इतना चाहने की जरूरत नहीं है कि वह हमें तोड़ दे, और कभी अपनी उम्मीदों को इतना ऊंचा मत उठाओ कि वह हमें दर्द दे। जीवन के रास्ते कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ दिल में। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो।
उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट होती है तो ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। इंसान के सबसे बड़े शत्रु उसके खुद के होते हैं, क्योंकि वह समय आने पर ही दिखता है कि कौन सचमुच उसके साथ है। समझदारी यह है कि जब हमें किसी से धोखा मिले तो उदास होने के बजाय हमें शुक्र मनाना चाहिए कि वह दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया। अगर आपका उद्देश्य सही है तो छोटी छोटी गलतियां आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। जीवन में किसी उम्मीद या आस के बिना जीना मरने के बराबर है, क्योंकि जब हम उम्मीद नहीं करते तो जीवन में कोई प्रेरणा नहीं बचती। जो लोग बुरे वक्त में साथ नहीं होते वे कभी हमारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो हर कदम में सफलता मिलेगी। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। कभी अपनी औकात नापने के लिए दूसरों की नकल न करें। अच्छे लोग बुरे समय में भी अच्छे ही रहते हैं और यही उनकी खूबी होती है। जिंदगी एक जर्नी है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। दुख के बाद सुख का इंतजार जरूर होता है और वह दिन जरूर आएगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखें और सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि जीवन में सही वक्त पर सही चीजें होती हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की ताकत से हर मुश्किल को आसान बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करो और एक बार फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर जीवन में तकलीफ नहीं होती तो हमें खुशी की असली कीमत कैसे समझ में आती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी और गम दोनों मिलते हैं और हमें इन दोनों से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही असली जीवन है। कभी मत भूलो कि जन्म से न कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन। ये रिश्ते हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का रास्ता सही है, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को उन सीढ़ियों पर चढ़ने की मेहनत करनी होती है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। परवाह करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के सामने उनकी गलतियां उजागर करें। अपनों की गलतियां कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ताकतवर का साथ देना कोई हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन कमजोर के साथ रहना असली किरदार की निशानी है। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहती हैं और हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में रह जाते हैं। अगर आप हमेशा किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको फालतू समझने लगेंगे। कभी किसी से बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के लोग अक्सर इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि मेरी दीवार तुझसे ऊंची हो, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान दूसरों के साथ रहता है और अपनी स्थिति से ऊपर उठता है। अकेलेपन का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कभी कोई अपना नहीं होता। त्याग दीजिए अपनी सारी ख्वाहिशें और निष्काम बन जाइए, जैसा भगवान श्री राम ने किया था। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन वह श्री राम बने थे। दुनिया गोल है और जिंदगी में यह महत्वपूर्ण है कि अंत तक कौन आपके साथ रहता है। अगर आपके पास बेवजह के दुश्मन हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं या आपका किरदार खूबसूरत है। जब इंसान का मन भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम भगवान या भाग्य को दोष नहीं दे सकते। समझ ज्ञान से गहरी होती है और बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा उस दिन का जब तुम्हारे दिल और दिमाग में यह बात सच्चाई के रूप में उतर जाएगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत हमें दर्द के रूप में चुकानी पड़ती है, चाहे कसूर किसी का भी हो। प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जब दिल टूटता है तो वह टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह किसी पर भरोसा नहीं करता और किसी से प्यार की उम्मीद नहीं करता। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं
तो वह रिश्ते को हारता हुआ देखता है, क्योंकि इन दोनों का जीतना जरूरी हो जाता है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन जुबान खामोश होती है और कोई समझने वाला नहीं होता। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह कभी भी भविष्य में मिलने वाली चीजों से संतोष नहीं पा सकता। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं तो आप अपनी ही जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक हम डरते रहेंगे, हमारे फैसले दूसरों के हाथों में होंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना हम कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। बेवजह मिलने वाला दर्द बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि बिना किसी कारण दुख उठाना बहुत कठिन होता है। अगर आपको खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मोह ममता का द्वार है, जहां हम अपनों के लिए जीते हैं और अपने लिए नहीं। उदासी का कारण इश्क नहीं होता, बल्कि जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर सकती हैं। जब किसी और का होना हमारे बस की बात नहीं होती, तो वही लोग हमें सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं जो हमारे दुखों का एहसास करते हैं। जिनका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा रोते हैं। रिश्तों में सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी हम किसी को अपना आज का दिन देते हैं और वही हमें कल का दिन चुरा लेता है। आपका अच्छा होना और सच्चा होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी जीवन अचानक एक अच्छा मोड़ ले सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी किस्मत अभी खराब चल रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हम हार जाते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न मिले। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरपूर होता है। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, और चुप रहो चाहे जज्बात जो भी हों। याद रखो, हालात हमेशा बदलते हैं, यह जीवन का सच है। बुरा वक्त गुजर जाएगा, और जब वह गुजर जाएगा तब आपको खुद से सवाल होगा कि क्यों आपने खुश नहीं रहने का प्रयास किया। रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब जीवन दांव पर हो। लोग जुबान देकर जरूर मुंह मोड़ते हैं और कागजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मशरूफ रहेंगे तो वह अकेलेपन को जन्म दे सकता है। तारीफ पाने के लिए काम करने से आप दिल से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करो दिल से करो। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे पूरी कद्र करो। याद रखना, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। इसलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोग आपको उतना भी महत्व नहीं देंगे जितना आपने सोचा था। रिश्ते अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर खुश होते हैं, लेकिन भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है। कभी यह महसूस करो कि जरूरी नहीं कि जीवन के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई पन्ना ऐसा हो जिसमें राहत, सुकून और शांति न हो, तो सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ही वह सहारा है जो कभी गिरने नहीं देता। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं, इनमें दिल, भरोसा, वादा और संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चार चीजों को कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की फितरत अजीब होती है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का सच यही है कि आसान चीजें अक्सर हमारे सपनों का हिस्सा नहीं होती। जो हम चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है,
और यही संघर्ष हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। जीवन को समझने के लिए हमें सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी छिपी होती है। सब्र का दामन पकड़ते पकड़ते एक वक्त ऐसा आता है कि मनपसंद चीजें भी दिल से उतर जाती हैं। वे सपने जिन्हें कभी हम अपनी जिंदगी मानते थे, समय के साथ बिखर जाते हैं और हम बस उन्हें देखने भर को मजबूर रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह सच नहीं होता, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जानती थी कि इकट्ठा रहने के लिए जीना जरूरी है। बदलते समय में वही लोग अनजान बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है, तो यह समझना चाहिए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझो, क्योंकि यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई उसे जहान से बचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के कई योद्धा ऐसे थे जिन्होंने छिपी हुई सच्चाई को जाना और उसी से उनकी जीत सुनिश्चित हुई। यात्रा में समृद्धि होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हमेशा लाभकारी होता है। पांडवों को भी हस्तिनापुर छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें खांडव प्रस्थ मिला। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका में बसना पड़ा। जीवन में हमें भी कभी कभी व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत कारणों से स्थान बदलना पड़ता है। कुछ कमियां भी जरूरी हैं, क्योंकि इंसान हो तो इन कमियों का होना भी जरूरी है। तुम्हारी अहमियत का मंजर कुछ ऐसा है, मेरी जिंदगी में अगर तुम न होते तो जिंदगी बेजान सी लगती। पहले लगता था कि तुम ही दुनिया हो, अब समझ आता है कि तुम भी दुनिया हो। अगर नफरत है तो साफ कह दो, लेकिन गैरों से मिलकर यूं जलने का कोई फायदा नहीं। अपने से अगर कुछ चुभे तो उसे सहन कर लेना, क्योंकि कांटों से बिछड़कर गुलाब गुलाब नहीं रहता। प्यार तो तब होता है जब हम किसी से ज्यादा चाहते हैं, न कि जब वह हमारे साथ है। प्यार वह होता है जो दिल से दिल मिलकर होता है, और वही प्यार सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जीतने के बाद बहुत कुछ हारना भी पड़ता है, क्योंकि एहसास बदल जाते हैं। मोहब्बत और नफरत कभी एक ही दिल से होती है, और जब दिल से साफ रहोगे तो कुछ ही लोग तुम्हारे खास रहेंगे। कौन किसका है, यह वक्त और परिस्थिति ही बताती है। कभी लगता है कि हम कोई सितारा हैं, जिसे टूटते हुए देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। असली दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि कुछ सच्चे शब्दों की जरूरत होती है। काश हमें भी कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह सच्चा हो। सेल्फी तो सेकंड का काम है, पर इमेज बनाने में वक्त लगता है। हुनर सब में होता है, लेकिन उसे पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने का समय और मेहनत चाहिए। जिंदगी के आखिरी पन्ने पर कहा गया है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और यही सच्चाई है। हम कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो हम उनसे नहीं, बल्कि खुद से नफरत करने लगते हैं। गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिनकी खुद की जिंदगी में असमंजस होता है और उन्हें दूसरों की ज्यादा फिक्र रहती है। बचपन में हम कहानियों से सोते थे, अब अपनी ही कहानी पर रोते हैं। कभी कभी हम उन्हें खो देते हैं जिन्हें हम जिंदगी समझते थे। दोस्त वही होता है जो बुरा वक्त झेलने की ताकत रखता है। हर दिन हमें उस इंसान से बात करनी चाहिए जो हमें अपनी बात सुनने के लिए इंतजार करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन छोटे छोटे मदद के इशारे बहुत मायने रखते हैं। अपने परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के दुखों को अपने दुख की तरह महसूस करता है, और वही हमेशा सहारा देता है। लेकिन जब वही दुख में होता है तो अक्सर अकेला पड़ जाता है। बनावटी लोग हमें कभी सही नहीं समझ सकते, क्योंकि असली पहचान अमीरों से नहीं, बल्कि समय पर साथ देने वालों से बनती है। अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करो, क्योंकि वक्त खुद रास्ते आसान बना देता है। हमें अपने किरदार पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं,
क्योंकि जमाना कहता है कि यह दुनिया खराब है, जबकि हम यह समझते हैं कि असली बुराई तो झूठ के साथ जुड़ी होती है। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन यह जरूरी है कि उसे पहचानने की नजर हो। जिंदगी कभी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिशें ज्यादा बढ़ जाती हैं। सच्ची दोस्ती वही होती है जो वक्त और परिस्थितियों से ऊपर होती है। प्यार उस सीरत में होता है जो दिखावट से अलग है, और लोग जो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं कभी भी सच्चे दोस्त नहीं बन सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो वह अपना नहीं लगता। दुनिया का नजरिया बदल रहा है, जहां झूठ बोलने वाले रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जिंदगी एक कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाता है वही इंसान है। कर्ज को तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, क्योंकि समय के साथ इंसान का असली चेहरा सामने आता है। किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजोना ही सच्चे जीवन का अर्थ है। इस दौर में जीने के लिए हमें हंगामा मचाना पड़ता है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वही लोग हमारे साथ होते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। 100 अच्छाइयां कर लें, लोग आपको नहीं मानेंगे, लेकिन एक गलती करने से आपका नाम सारा समाज भूल जाता है। रिश्ते बचाने की कोशिश में अक्सर हम अपने दिल को चोट पहुंचाते हैं, और जो कल आपको चिंता थी वही आज कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। अगर कोई आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है तो वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्तों को दिल से निभाया, लेकिन लोग दिमाग से खेलते थे। आज अकेले बैठकर सोचा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया, और गहराई में जाकर यह समझ पाया कि यहां सब मतलबी हैं। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जिंदगी में सफल रहेंगे। आजकल लोग तभी किसी के पास समय देते हैं जब उन्हें सामने वाले से कुछ फायदा हो। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाएं तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुनता रहे। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप खुद से ही सच्चाई नहीं बोलते तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह सच्चा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हर पल को जीने का है, क्योंकि हर सांस के साथ एक नया अवसर मिलता है। इसलिए हर पल को संजीदगी से जियो और अपने संबंधों में भी समझदारी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि यह रेनकोट बाजारों में नहीं मिलता। जब हम किसी रिश्ते में अपने हिस्से की कोशिशें करते हैं तो लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन यही हमारी ताकत बन सकती है अगर हम इसे सही तरीके से समझें। कभी भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है, और हर किसी को यह समझने का समय नहीं होता कि आपकी क्या स्थिति है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। रिश्ते कभी आसान नहीं होते। कभी कभी हमें अपनी सोच और समझ को बदलने की जरूरत होती है। जब भी आप किसी से जुड़ते हो तो अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से जुड़ें, क्योंकि यही वास्तविक संबंध होते हैं। अक्लमंद वह है जो दूसरों से सीखता है, उनके गुणों और विशेषताओं को अपनाता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। अगर वक्त सता रहा है तो यह भी हमें जीने की कला सिखा रहा है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह होती हैं, कभी नहीं पता कि किसी की कहानी की अगली मंजिल कहां होगी। आपकी मुस्कान किसी की उदासी को दूर कर सकती है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है। जीवन तब तक है जब तक हम सीखते रहते हैं,
और जब सीखना खत्म होता है तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन गलती वही स्वीकार करता है जो उससे सीखता है और खुद को सुधारता है। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपकी नकल करें, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि अच्छे विचारों से व्यक्ति महान बनता है। समय खराब हो तो आपको बिना गलती किए भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, लेकिन यह हमें परिपक्व बनाता है। जिंदगी सिखाने का नाम है और यही उसे खूबसूरत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी परेशानी या दुख नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों बहुत जरूरी हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जिंदगी भर टिके रहते हैं। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बन जाते हैं। कोशिश वही बीज है जो सफलता का पेड़ बनकर फल देता है। अपनों के साथ कभी भी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीतने पर आप बहुत कुछ खो सकते हो। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लोग अक्सर हमें हमारे चेहरे की मुस्कान से चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। जब आपकी बदतमीजी किसी इंसान से हो तो हार मान लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से बेहतर नहीं हो सकते। वक्त चाहे जैसा हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रहते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। हम अनमोल तो नहीं, लेकिन बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तो वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन वह असलियत में खाली होता है। जो डर आपके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाता है, उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका कभी अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। अगर किसी की जिंदगी में आपको बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से निकल आओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा उसी पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप एक बार में सफल हो जाएं। जो हारने वाला इंसान जितने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जितने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर ध्यान देता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद की इज्जत नहीं है, वह दूसरे की इज्जत कैसे करेगा। किसी भी चीज की कीमत तब होती है जब वह हमारे पास ना हो। इंसान की असली कीमत उसे खुद ही जानने के बाद पता चलती है। यही सोच इंसान को केन के मेंढक बना देती है। अगर किसी के पास पैसों की समझ नहीं है तो वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वह उसे समझ नहीं पाएगा। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई भी इंसान आपको सच्चा प्रेरणा नहीं दे सकता। इसलिए खुद को समझिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि सफलता की कुंजी आपके हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब हम अपने किरदार पर भरोसा रखते हैं तो कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूल सकता। दिल की तिजोरी में तुझे रखकर मेरी यादों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे मेरी सबसे कीमती धरोहर है। आजकल के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपकी सफलता देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म गहरे होते हैं और कई बार दोस्त भी मतलबी हो जाते हैं। यह वक्त ही है जो हमें सिखाता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हम समझने लगते हैं कि जिंदगी सच्चाई, संघर्ष और अकेलेपन में भी जी जाती है। और जब हम अकेले जीना सीख लेते हैं, तब हम वास्तव में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें हर वक्त एक हमसफर नहीं मिलता। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। हमारी अकेले रहने की वजह यह है कि हम झूठे और मतलबी लोगों से रिश्ता तोड़ने में कोई वक्त नहीं गंवाते। ख्वाहिशों ने अक्सर हमारी राहों को भटकाया है, वरना हम अपनी मंजिल तक कब के पहुंच चुके होते। नेकी करने के बाद भूल जाना चाहिए, जैसे हम गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हैं। और दर्द से भी यही कहना चाहिए,
कुछ तो डिस्काउंट दे, क्योंकि मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जितना दूसरों को जानने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, उतना ध्यान उन पर दो जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाना ही मत चाहिए। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त बदलता रहता है। मन में मेल और जुबां पर मिश्री घोलने से रिश्ते सच्चे नहीं बनते। हमें खुद से ईमानदार होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और बाद में वही लोग अपने किरदार बदल लेते हैं। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती तो न केवल रिश्ते बल्कि भगवान भी बदल जाते हैं। अगर कोई आपको समझे नहीं तो उसे समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? अगर कोई आपका महत्व नहीं समझता तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग और कद्र नहीं होती, उन्हें जबरदस्ती खींचने की क्या जरूरत है? जीत किसके लिए और हार किसके लिए? यह तकरार किसके लिए? क्योंकि जो भी आता है वह एक दिन चला जाता है। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? और अगर किसी में बुराई देखो तो उसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुराई बताने से खुद की गरिमा घटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप अपने विचारों और शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो आप खुद को एक अनमोल खजाना बना लेते हैं। दूसरों की बातों से परे जाकर खुद पर विश्वास करना ही जीवन की असली ताकत है। यह याद रखें कि जीवन का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप अपनी राह पर दृढ़ता से चलते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने हक को अपनी ही हाथों में रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। दूसरों को अपनी भावनाओं पर अधिकार देना अपने आत्मसम्मान को कमजोर करना है। इसलिए खुद पर विश्वास करो और अपनी ताकत को जानो। कभी भूलिए मत कि सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती, और जीवन में जो कुछ भी सबसे जरूरी है वह है प्यार और रिश्तों की सच्चाई। परिवार के बीच सिर्फ दिल से बात करो, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। जब बात दिल की हो तो समझदारी से काम लो और प्यार से अपनी बातें रखो, क्योंकि खामोश रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। कभी कभी रिश्तों में अहंकार आ जाता है और यही अहंकार दिल से जुड़े रिश्तों को खत्म कर देता है। जो लोग खुद को हर हाल में दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो लोग हमारे सामने हंसते हैं वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिंदगी में सच्चाई यह है कि जो लोग हमें धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। हमें ऐसी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ईश्वर हो। जीवन में जो मोहब्बत दिल से होती है वह कभी अधूरी नहीं रहती। अगर हम दिल से किसी से प्यार करते हैं तो वो हमेशा सच्चा रहता है। हर मुश्किल में हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। जैसे कांटे पर जीना कठिन है, वैसे ही जीवन में हर एक का संघर्ष होता है। लोग अक्सर दुख में रहते हैं, लेकिन वही लोग मजबूत बनते हैं। जीवन में हमें अपने हौसलों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। रिश्ते आजकल ऐसे हो गए हैं जो ना तो पूरी तरह साथ रहते हैं, ना ही अलग हो पाते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अहंकार से बने होते हैं। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले मजबूत होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान भरनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी से बहुत उम्मीद करते हैं तो अक्सर निराश होते हैं। इंसान की सीमाएं भी होती हैं, और जब वह सब कुछ छोड़ देता है तो उसके दिल में एक ठंडी सी खामोशी आ जाती है। शिकायतें, मिन्नतें और मनाने की कोशिशें उस समय का हिस्सा बन जाती हैं जब समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान से पक्के होते हैं, क्योंकि असल रिश्ते तो सुकून देते हैं, न कि लाभ। जब हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो यह जरूरी है कि हम पहले खुद को सही से परखें। जीवन में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका दिल उनके चेहरे से भी कहीं अधिक सुंदर हो। हमें कभी इतना कड़वा नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारी बात न सह सके, और न ही इतना मीठा बनना चाहिए कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए। जीवन में सबसे जरूरी बात है दिल की सच्चाई। कभी यह न भूलें
कि कुछ लोग बिना वादों के भी हमें हमेशा साथ देते हैं, जबकि कुछ वादे करके भी हमें छोड़ देते हैं। तमन्नाओं की महफिल सब सजाते हैं, लेकिन उसे पूरा वही करता है जिसे तकदीर साथ देती है। दिल में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां कोई गले लगकर कह सके, तेरे दर्द से मुझे फर्क पड़ता है। जब हम किसी कठिनाई से अनजान होते हैं तो वे हमारी नजर में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपनाते हैं और समझते हैं तो वही कठिनाइयां हल्की और सरल लगने लगती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि सरल होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब सब कुछ सरल हो तो फिर कठिनाई कहां रहती है। आप जैसा हो वैसा रहो, खुद से कभी समझौता मत करो। दूसरों की नकल करके खुद को बदलना कभी मत भूलना। जैसे कौवा अपनी कर्कश आवाज में भी आजाद होता है, वैसे ही हमें भी अपनी आवाज और अपनी पहचान में आजादी चाहिए। जो दूसरों की भाषा बोलता है उसकी खुद की पहचान खो जाती है। जीवन में सबसे कड़वी बात यह है कि लोग अपने साथ किया गया छल कभी नहीं भूलते, और जब वक्त खुद ही बदल जाता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। यह समझ लीजिए कि जब आपके खास लोग आपसे दूर जाने लगते हैं तो उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। किसी पर अपना हक जताना उसे खोने जैसा होता है, क्योंकि जब आप किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी कदर करना छोड़ देता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी चीज का अंत हो सकता है, लेकिन हर सच्ची भावना और सच्चा रिश्ता हमेशा याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख, बिस्तर और नींद और धन और धर्म का संतुलन होता है, वही सही मायने में समृद्ध होता है। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनके साथ संबंध कभी स्थिर नहीं होते। रिश्ते भी उस पंछी की तरह होते हैं, यदि आप उसे ज्यादा कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख में दुखी होते हैं, और जो बिना वजह के खुद दुखी रहते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो, क्योंकि अगर वह अच्छा था तो बेहतरीन था, और अगर बुरा था तो वह सिर्फ अनुभव था। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो हर बात को अपने दिल में रखते हैं और हमेशा बेचैन रहते हैं। हमने बहुत सी बातें सुनी हैं और सीखी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया, तो वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। इस दुनिया में किसी की जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती। कुछ लोग खोते रहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि हर चीज का एक मूल्य है। कुछ चीजें आपके जीवन का सुकून छीन सकती हैं। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार, इनसे दूर रहना चाहिए। समय और हालात कभी स्थिर नहीं रहते, इसलिए कभी भी खुद को तनावग्रस्त मत करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। विश्वास रखें कि समय जरूर बदलेगा। कभी ऐसा लगता है कि सारा संसार आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपकी मेहनत और भरोसा आपको बड़ी मंजिल तक ले जाता है। वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वही हमें सच्चाई सिखाता है। हम जो कुछ खोते हैं वह जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें कुछ नया सिखाता है। अपने आंसुओं को कभी हल्के में न लें, क्योंकि जो लोग हमें दुख देते हैं वे कभी हमारे नहीं हो सकते। जिस इंसान ने कभी हमारा भरोसा तोड़ा, उसे जीवन में कभी वापस वही स्थान नहीं मिल सकता। और जो समय ने हमें दिया है वह कभी खोने नहीं देना चाहिए। सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें अपने रास्ते में चुनौती की तरह लेते हैं। संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो हमारी आत्मशक्ति से बड़ी हो। जीवन में हम वही सीखते हैं जो हम हार कर सीखते हैं, क्योंकि हारने से हम अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं। जो लोग अंत तक संघर्ष करते हैं उनके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि मंजिल तो वही होती है जो हमारे हौसले में बसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने आत्मसम्मान को ताक पर न रखें, क्योंकि जो सच्ची ताकत भीतर से आती है वह किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन असली जीत तब होती है
जब आप अपने असली स्वरूप को न खोएं। जो लोग अपनी काबिलियत छिपाते हैं वे अक्सर दूसरों से ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी किसी रिश्ते की अहमियत उसकी दिखावटी भूमिका से न आंकें। असली रिश्ते वही होते हैं जो दिल से होते हैं, और जब वे बदलते हैं तो उनका बदलना हमारे लिए कोई फर्क नहीं डालता। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि लोगों को समझने के लिए उनका अनुभव जरूरी होता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनसे दूर रहना कोई बुरा काम नहीं है। कुछ रिश्ते अपनी अहमियत खो देते हैं जब उनका मतलब केवल स्वार्थ होता है। उम्मीदों और कोशिशों का अपना स्थान है, लेकिन कभी न भूलें कि अगर कुछ नहीं मिलता तो वह सिर्फ एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। कभी कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत बेशर्म होते हैं। हमसे जो कुछ भी उम्मीद की जाती है